सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सही पढ़ा आपने, तबाह होगा अमेरिका। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं और कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है। थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिकी रिटायर्ड जनरल और वर्ल्ड सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जंग पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स की टीम ने पूरी एक रिपोर्ट जारी करी है। और ये हर 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, मतलब दुनिया के हालात देखकर रिपोर्ट ऐसी जारी करते हैं। अब ये जो ताज़ा रिपोर्ट आई है 2023 की, इसके मुताबिक थिंक टैंक की रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन किया गया है आने वाले 2026 तक अगर ताइवान जापान मिलकर चीन से भिड़ते हैं तो इसमें अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान होगा कि अमेरिका और चाइना का दबदबा ख़त्म हो जाएगा। आज जो अपने आप को सुपर पावर अमेरिका कह रहा है वो पूरी तरह से नल्ला हो जाएगा, यानी बेरोज़गार हो जाएगा। आज ही हालत आपको अमेरिका की पहले बता देता हूं। इस रिपोर्ट के अलावा अमेरिकी एक्सपर्ट पहले ही बता चुके हैं कि एक वक्त पर अमेरिका 2 जंग नहीं जीत सकता। अमेरिका की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक वक्त 2 जंग लड़ सके। ये एक अलग रिपोर्ट थी। अब एक्सपर्ट थिंक टैंक की रिपोर्ट कह रही है कि अगर ताइवान पर हमला कर देता है चाइना, तो जापान भी ताइवान के समर्थन में आएगा और अमेरिका भी ताइवान और जापान के समर्थन में रहेगा। ये तीनों मिलकर चीन को तबाह करने की कोशिश करेंगे और इस पूरी भिड़ंत में होगा ये कि ताइवान, जी हाँ, ताइवान मिट जाएगा, जापान मिट जाएगा, यानी ताइवान और जापान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे और चीन और अमेरिका का ये जो पूरी दुनिया में दबदबा है ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए थिंक टैंक की ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, CSIS सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, इस रिपोर्ट के अनुसार इसने ये जारी करी है। ये पूरी PDF भी मौजूद है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इन्होंने एक एक पॉइंट बताया है कि क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। 2026 तक अमेरिका पूरी तरह से, अगर ये जंग होती है तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट से एक बात क्लियर हो गई है, वो ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सही है, जंग से किसी का फायदा नहीं है और ना होगा। अमेरिका ने जितना पैसा और हथियार बनाया है, जितना हथियार और पैसा चीन ने बनाया है, 2026 में सब खत्म हो जाएगा और दोनों की दादागिरी और भौकाल खत्म हो जाएगा। और यहाँ ताइवान और जापान का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये दोनों मिट जाएंगे। चीन ताइवान और जापान पर कब्जा कर सकता है। ये इस पूरी थिंक टैंक की रिपोर्ट में मौजूद है। उधर मैं आपको बता चुका हूं कि नेपाल के अंदर चाइना ऑफिशियली घुसपैठ कर रहा है। पूरे नेपाल के अंदर बड़ा बड़ा जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, वो और ख़ासकर वो एयरपोर्ट जो है, जो बना दिया है चीन ने नेपाल के अंदर, ये सब कुछ चीन इसलिए कर रहा है ताकि नेपाल को वो कंट्रोल कर सके। ऐसे में दोनों हाथ में नेपाल के लड्डू है। कैसे? चीन चाह रहा है कि नेपाल हमारे बाहों में आ जाए और भारत चाह रहा है कि नेपाल हमारे साथ आ जाए। इस सब के बीच में फ़ायदा नेपाल का ही हो रहा है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 3.2 बिलियन रुपये खर्च कर रहा है नेपाल के अंदर और इस पैसे से वो रोड बना रहा है, इंटरनेशनल भारत कॉरिडोर बना रहा है। उत्तराखंड के रास्ते को लेता हुआ भारत के मुंबई के पोर्ट और गुजरात के पोर्ट तक का पूरा रास्ता बनाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि भारत बना रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, ये एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, लेकिन भारत इसको शुरू कर चुका है। ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अब ये अगर पोर्ट बन जाएगा तो इससे नेपाल का विदेशी व्यापार और आसान हो जाएगा, साथ में नेपाल का खर्चा भी बहुत कम होगा। यही नहीं, नेपाल के पश्चिमी इलाके से भारत का जो मिलाव है वो बढ़ जाएगा। यही नहीं, नेपाल और कई और जगहों पर ड्राई पोर्ट बनाने की संभावना पर भारत और नेपाल मिलकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के
चंपावत इलाके में 4 किलोमीटर तक ये रास्ता जाएगा। इस रोड को बनाने का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यह रोड परियोजना अगले 1.5 साल में पूरी हो जाएगी। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि भारत ड्राईपोर्ट, एकत्रित चेकपोस्ट और अन्य आधारभूत ढांचे को बनाएगा। यानी आसान कर देता हूं, जो सड़कें हैं, रोड्स हैं और एक शहर को किसी दूसरे शहर और पोर्ट से जोड़ने के जो भी रास्ते होंगे, पुल होंगे, वो भारत बनाएगा। नेपाल इस वक्त दोनों हाथ में लड्डू ले रहा है। अब आपको बता दूं कि चाइना की बात कर रहा हूं तो चाइना को डर है। चाइना को डर है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर फिर से हमला हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर चीनियों को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में जो चीन के नए विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से फोन पर बात करी और ये सब कुछ कहा कि भाई साहब, हमारे लोगों का ध्यान रखिए, हमारा नया साल आने वाला है जिस पर हमारी इंटेलिजेंस बता रही है कि चीनियों पर, हमारे नागरिकों पर खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान की सरकार यानी आपसे गुजारिश है कि हमारे चीनी लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। इस पर बिलावल भुट्टो क्या ही कहेंगे। भुट्टो ने कह दिया है कि ठीक है, आपको हम यकीन दिलाते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और ध्यान रखेंगे। उधर अफगानिस्तान ने जो महिलाओं के खिलाफ पाबंदी लगाई है, पूरी दुनिया एक साथ तालिबान के खिलाफ खड़ी हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर बनाने लगी, जिसके बाद तालिबान ने हल्की सी आपके पैरों के नाखून में लगे हुए, फंसे हुए मैल के बराबर उसने नरमी दिखाई है। कहा है कि पहली क्लास से 6ठी क्लास तक लड़कियां पढ़ सकती हैं। 6ठी क्लास तक हद है। 6ठी क्लास तक लड़कियां पढ़ सकती हैं और पहली से और 6ठी तक जो लड़कियां पढ़ेंगी, उन लड़कियों को भी ऊपर से नीचे तक इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक पर्दा, हिजाब, नकाब, बुर्का जो भी है वो पहनना होगा। जो हमने कानून बनाए हैं उनको फॉलो करना होगा। ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर एक वक्त था राज किया और आज के दौर में भी अपनी दादागिरी कई इलाकों पर दिखाने की कोशिश करता है और अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है। लेकिन देखिए, वक्त ने कितना मुंह पे उसके तमाचा मारा है। पहला अंतरिक्ष मिशन ब्रिटेन का पूरी तरह से फेल हो गया। फाइटर जेट से वो रॉकेट लॉन्च करना चाहता था, लेकिन लॉन्च तो कर दिया, लेकिन वो रॉकेट इनका ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया। आइए, भले ही फेल हुआ, मजा आ रहा है मुझे ये वीडियो देखने में, आप भी देखिए। भारत पर इन्होंने, ससुरों ने सालों साल राज किया। तुमसे आजाद होकर तुमसे पहले हम उड़ान भर चुके हैं। बहरहाल ये ब्रिटेन के मुंह पर तमाचा है। अच्छा, चाइना के खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है। याद दिला दूं, दिमाग में डालता हूं आपके। जैसे चाइना के खिलाफ ताइवान तो है ही, ताइवान के समर्थन में जापान, और जापान और ताइवान के समर्थन में अमेरिका, और इन तीनों के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया करीब आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जापान के बेहद करीब आ रहा है, रिश्तों को ठीक कर रहा है, एक दूसरे से मिलिट्री सपोर्ट तक की बात कर रहे हैं। ऐसे में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दे दी है कि भाई साहब, अपने रिश्ते जो ठीक कर रहे हो ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये कदम तुम हमारे खिलाफ उठा रहे हो, हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हो। लेकिन याद रखना, ये वही जापान है जिसके साथ आज तुम अपने रिश्ते ठीक कर रहे हो, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर क्राइम किया था। यानी वर्ल्ड वॉर 2 में, याद दिला दूं बच्चों के लिए, जापान ने ही ऑस्ट्रेलिया पर ख़तरनाक हमले किए थे। और आज चीन के खिलाफ ये दोनों एक हो रहे हैं, तो चीन ने यादें ताज़ा कर ली। अब आपको बता दूं कि वैसे तो अलग अलग देशों में अमेरिका की सेना फैली हुई है, लेकिन चीन के खिलाफ जापान को मजबूत करने के लिए
2000 अमेरिकी सैनिकों की एक बटालियन जापान में भेजने वाला है अमेरिका, जिससे कहा यह जा रहा है कि हालात बिगड़ सकते हैं, चाइना और अमेरिका के रिश्ते और बुरे हो सकते हैं। जर्मनी के लॉ मेकर्स ताइवान आने वाले थे और चीन ने धमकी दी थी जर्मनी को कि इससे मामले बिगड़ेंगे, आपके हमारे रिश्ते खराब होंगे। लेकिन ये देखिए, इन सभी बातों को एक तरफ करते हुए जर्मनी के लॉ मेकर्स ताइवान पहुंचे और ताइवान के प्रधानमंत्री और पूरी डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात करी और जर्मनी ने ऐलान किया कि हम आपके इलाके की और आपकी मदद करेंगे, हर तरह से आपको मजबूती से खड़ा रखने के लिए। भारत के लिए बता दूं एक बड़ी खबर, बांग्लादेश जिसको हम कुछ नहीं समझते, उस बांग्लादेश को भी इजराइल ने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर टूल बेचा है। अब बांग्लादेश भी अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ खेल खेल सकता है, साथ ही वहाँ भी वो याद होगा ना आपको, वो चल रहा था जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिदक गई थी, पेगासस, वो खरीदा है बांग्लादेश ने, अब खेल शुरू होगा वहाँ। वहीं मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ब्राज़ील में किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति के अंधभक्तों ने पूरे देश में दंगे मचाए उनके प्यारे शेर के हारने पर। उनको भी लगता था कि उन्होंने शेर पाला है, लेकिन जब शेर हार गया तो उन्होंने पूरे देश पर हमला कर दिया। संसद से लेकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर और तो और जो सरकारी आवास थे, सरकारी बिल्डिंग्स, उन पर बड़ा हमला किया था। वो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, यहाँ दोबारा नहीं दिखाऊंगा। उधर जीतने वाले वहाँ के जो लूला हैं, जिनको मोदी जी ने बधाई देते हुए अफसोस भी जताया था कि बड़ा दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपके देश के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और ये बहुत गलत है, मोदी जी ने कहा था। खैर, अब लूला साहब ने कह दिया है कि हमने 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी 1500 अंधभक्तों को ब्राज़ील ने गिरफ्तार करके जेल डाला है और इस हमले को आतंकवादी हमला घोषित किया है। साथ में देखिए, दैनिक भास्कर पर ये रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। साथ में आपको बता दूं, लूला ने, यानी जो जीते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि एक एक को सज़ा दिलवाऊंगा। उधर उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया है कि पूरी ब्राज़ील की पुलिस के साथ मिलकर वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति के सपोर्टर्स यानी उनके अंधभक्तों ने ये पुलिस के साथ मिलकर खेल खेला था। ऐसी ही तस्वीर लगभग भारत में तो बनी हुई है। पुलिस किसका साथ देती है? पुलिस भगवाधारियों का साथ देती है। पुलिस आरएसएस का जो वो परेड निकलता है और जो हिंदू संगठन लगातार रैलियां निकालते हैं और मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और हेट स्पीच का कोई मामला आता है, जो वीडियो वायरल होती है उसमें आप पुलिस को भी देखते हैं, लेकिन पुलिस कान, आंख और मुंह बंद करके खड़ी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर बताई गई है ब्राज़ील की कि ब्राज़ील में जो अंधभक्तों ने पूरे देश में तबाही मचाई, उसमें ब्राज़ील की पुलिस जनता यानी अंधभक्तों के साथ मिली हुई थी। इसी के साथ अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है। पेरू के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेरू के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मिलिट्री कूप, सेना के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी प्लानिंग लीक हो गई और उपराष्ट्रपति जो महिला हैं उनको वहां का राष्ट्रपति बना दिया, जिसके बाद जनता भड़क गई क्योंकि वो जो उपराष्ट्रपति महिला थी उनको पसंद नहीं करती जनता वहाँ की, जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। बीच में ये दंगे शांत हुए, लेकिन फिर से ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे दंगे भड़के हैं कि अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और कल ही कल में यानी पिछले 12-18 घंटे के अंदर 12 और लोगों की इन दंगों की वजह से मौत हो गई है। गोलीबारी हो रही है, खुलेआम आगजनी हो रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हैं। यहाँ की सरकार अपनी जनता के खिलाफ हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है और जो वो कर सकती है वो कर रही है।
दोस्तों, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर सब आपको बता दी है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, रिपोर्ट के बारे में नीचे राय लिखिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।